लेकिन जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। दुनिया इसके ऊपर ये खुसफुस कर रही है कि डॉक्टर जयशंकर और वांग यी इतनी बार क्यों मिल रहे हैं। उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें, 21st, इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। लेकिन जो कार्ड्स हैं वो किसके हाथ में है? मजे की बात यह है, पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। चाइना को यह पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुव्वतें दुनिया की। इसके अलावा अगर आप देखिए ट्रेड चल रही है कम से कम 118-120 अरब डॉलर की, यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। वीजा खटखट आता था, इंडिया ने बंद कर दिया, चाइना ने बंद नहीं करा। चाइना सरप्राइज्ड और चाइना परेशान है, कह रहा फ्लाइट शुरू करो, भारत कह रहा हम नहीं करते। बोला ये क्या कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशंस हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद में दोनों देशों के बीच एक खास मुद्दे पर सहमति बन गई है। भारत और चीन जल्द ही अपनी अपनी सेनाएं सीमा से हटा लेंगे। आसियान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात में कुछ मसलों पर हुई गहन बातचीत के बाद भारत सरकार की ओर से यह बात जाहिर की गई है। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि भारत और चीन ने लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध का कारण विवादित सीमा पर तैनात हजारों सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तत्काल काम करने पर सहमति जताई है। दरअसल यह सीमा रेखा पश्चिम में लद्दाख से लेकर भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तक चीनी और भारतीय क्षेत्रों को अलग अलग करती है। भारतीय विदेश मंत्रालय सुब्रमण्यम जयशंकर ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बैठकों के दौरान गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। यहां उन्होंने विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। लेकिन जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुव्वतें दुनिया की, यानी आबादी के लिहाज से भी और तिजारत के लिहाज से भी, और दोनों हमारे पड़ोस में। अब दोनों के दरमियान 2020 के अंदर एक खलीज पैदा हुई, लेकिन वो खलीज और तलखी और फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला कि वो लेकिन अब जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें, 21st, इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। और इसमें राइटर्स भी इसी तरह से कोट कर रहा है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच बॉर्डर इशूज विद अर्जेंसी, फौरी तौर पे अर्जेंसी के लिए जो है वो इस पे। अच्छा, थोड़े दिन पहले ये बजट, उनका पहला बजट आया है ये जो नई मोदी सरकार का, तो उनकी जो वजीर खजाना है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट के दौरान, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, इनका नाम है निर्मला सीतारामन, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, राइटर्स 17। उन्होंने कहा था कि जो चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडिया में खोल रहे हैं। चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2020 में रुक गई थी कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खोलने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो हमारे दो पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात तेजी से आपस में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसमें जो है फिर ब्रुकिंग्स, सारे अमेरिकन देख रहे हैं, ये इसकी
चंद रोज पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको ये जो बर्फ पिघल रही है इसको लिंक करें उस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था रशिया के साथ, जो रशिया में दौरा भी हुआ था, जो अलग से गए थे रशिया, और तो उस रशिया के दौरे में रशिया का रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान, या वैसे भी तो इनकी आपस में आखिरी मुलाकात तो इनके भी इसी महीने दूसरी मुलाकात है, पहले कजाकिस्तान में एससीओ के मरले पे हुई थी और अभी एक अब हुई है जिसमें ट्रूप्स की। ब्रुकिंग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चंद रोज पहले आई थी, इज देयर गोइंग टू बी इन इंडिया चाइना डील। अच्छा, अमेरिका इसको देख रहा है ना कि मामलात आगे पीछे दाएं बाएं, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान तल्खी खत्म हो रही है और इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, पूरी दुनिया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की मीटिंग हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, और बोला ये क्या कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशंस हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मतलब हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, कोई हमें गाइड करेगा कि कैसे हम पीछे हटें, या ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कभी नहीं आएगी। 4 साल हो गए दोनों के स्टैंड ऑफ को, आज तक दोनों की फोर्सेस पीछे नहीं गई हैं। ऐसा कट्टर दुश्मनों में भी बहुत कम होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर कुछ इस तरीके से इतना टेंस होता है जितना टेंस इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन ये टेंशन बनाए रखने का कहीं ना कहीं इरादा भी चाइना का ही दिखता है। पाकिस्तान बहुत बार बोल चुका है, सॉरी इंडिया बहुत बार बोल चुका है इसे हटाया जाए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब जो खुद चाइना में बैठे हैं और चाइनीज पॉलिटिक्स को और चाइना की इकोनॉमी को अच्छी तरह से जानते हैं। चाइना की इन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, एक चीज कि ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस हैं, इन टेंशंस को पहली चीज तो आप कैसे देखते हैं, और इसको चाइना हटाने के मूड में नहीं है या इंडिया हटाने के मूड में नहीं है? रोहित भाई, पहली बात यह है कि भारत हटाने के मूड में इसलिए नहीं है बिकॉज चाइना हटाने के मूड में नहीं है। हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम आगे बढ़कर कोई भी काम नहीं कर रहे। चाइना ने वहां पर स्टैंड अप रखा हुआ है, वहां पर अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, टैंक्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, 1.5 लाख की उनकी सेना है, हमने भी खड़ी कर दी। जितने टैंक उन्होंने खड़े करे हमने भी खड़े कर दिए, और ये स्टैंड ऑफ ऐसे ही रहेगा जब तक हम स्ट्रांगली इनको आंसर नहीं देंगे। कम्युनिस्ट को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, ये पीछे हटना नहीं जानते हैं। और दूसरा, इनके लिए जो फेस वैल्यू होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। ये कुछ भी कर लेंगे अपने फेस सेविंग के लिए, बेशक अपने कंट्री को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। रशिया का अभी आज की डेट में आप देख लीजिए, पूरे दुनिया में अलग थलग बैठा है, लेकिन यूक्रेन का पीछा ही छोड़ने से वो पीछे छोड़ेगा भी नहीं। वो अपनी कंट्री को बर्बाद कर लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चाइना का भी यही हाल है। और जब ये बोल रहे हैं आज की डेट में कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मजे की बात यह है पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है।